Hello friends, welcome to Growing Future tutorial. Today I am going to start a new series of accountancy specially for class 11th. In this video we will discuss meaning and characteristics of accounting. So let's start. Meaning and objectives of accounting. Chapter first. ओके तो आप 11th क्लास में हैं, आपके लिए कॉमर्स में अकाउंट्स जो है इवन बिजनेस स्टडीज़ ये आपके लिए बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स हैं. डोंट वरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और अगर आपको समझ में आएगा, आप इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत इजी भी लगेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अकाउंटिंग का मतलब बताना चाहूँगी. अब आप बोलोगे अकाउंटिंग क्या होती है. देखिए, आपका कोई बिज़नेस है, ठीक है. बिजनेसमैन को बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल परचेज़ है, सेल है, आपने उधार पे सामान ख़रीदा है, आपने उधार पे सामान बेचा है, ठीक है. आपने बिज़नेस में से कुछ पैसा निकाला है अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ओरली तो हम रख नहीं सकते, ठीक है. तो इन सब चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं. जिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हें रिकॉर्ड करते हैं उन्हीं को हम अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है. इन्हीं सब को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग बोला जाता है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशन दे रखी है, उस डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिए. अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. अकाउंटिंग एक आर्ट है कि आप चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे, उनको क्लासीफाई करोगे, किस चीज़ का क्या है, लाइक परचेज़ का, सेल्स का, ठीक है. उसको समराइज वे में लिखोगे, एक सिग्निफिकेंट मैनर में लिखोगे और वो किस टर्म्स में होनी चाहिए वो चीज़ें, पैसे से रिलेटेड. आप इसमें पूरा पैसा ही पैसा पढ़ोगे, ठीक है. मनी से रिलेटेड होनी चाहिए. एंड ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. फाइनेंशियल मतलब वही पैसे से रिलेटेड. एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. और उससे आपको अपना रिजल्ट पता चलेगा कि आप जब बिज़नेस को कर रहे हो तो आपको पता करना होता है ना, भाई बिज़नेस कर रहे हैं तो पता भी तो करें कि हमें फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, हमारा बिज़नेस कितना ग्रोथ उसकी क्या है, ग्रोथ हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है. हम एनालाइज़ करते हैं अपनी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को. तो इन सब के लिए हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं. ओके, होप सो आपको इसका मतलब समझ में आया होगा. नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग की. तो अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है. अब देखो साइंस कैसे है. साइंस में मतलब साइंस का अपना एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है, ठीक है. साइंस में हम देखिए, साइंस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि यूनिवर्सल होती है और उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है. तो ऐसी ही अकाउंट्स जो होती हैं, हम अकाउंट्स को जो रिकॉर्ड्स करते हैं वो उसके प्रिंसिपल्स को देखते हुए, ठीक है. अकाउंट्स में भी बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप अभी आगे पढ़ोगे. स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसके बेसिस पर ही हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. अब आर्ट क्या होती है. आर्ट मतलब आप अपनी चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीचर है, ठीक है. अब हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है, मतलब वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, किस तरीके से अपनी बात को स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. तो वो उसकी एक आर्ट है. तो इसी तरीके से अकाउंटिंग एक आर्ट है, मतलब आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को सेटल डाउन कर रहे हो, कैसे नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है. और एक एज वेल एज साइंस भी है कि आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो. तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट of recording, classifying and summarizing business transaction with a view to ascertain net profit and financial position of the enterprise. अकाउंटिंग एक आर्ट है कि आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, कैसे क्लासीफाई कर रहे हो, कैसे समराइज़ कर रहे हो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, ठीक है. ताकि आपको क्या पता चले, अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट पता चले, ठीक है. अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन का पता चले. Any organized body of knowledge which is based on certain principle is called science. जैसे मैंने आपको साइंस को भी बताया था कि उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है. इन दिस रिस्पेक्ट ऐसी ही अकाउंटेंसी भी क्या है, साइंस है. इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि किस पे बेस्ड है, कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स को हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन.
अब हम किन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कि किस नेचर के होंगे, फाइनेंशियल नेचर के। ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। जैसे कि अब प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, फॉर एग्जांपल माल थोड़ा आना बंद हो गया, जो भी आपके गुड्स हैं, अब क्या होगा, अब गुड्स नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा तो बिज़नेस में नुकसान होगा ना, बट क्या ये चीज़ हम रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअल में नहीं पता कि हमें नुकसान हो कितना रहा है। अब कोई बिज़नेस है, उसके एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे बैठ गए, ठीक है, उस कंपनी के, उस दिन वो कंपनी नहीं चली क्योंकि एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो उस दिन का जो नुकसान हुआ, क्या हम उस नुकसान को लिखेंगे? एक्चुअल में नहीं पता, हम नहीं लिखेंगे, तो हम खाली उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे जो कि फाइनेंशियली हम रिकॉर्ड कर सकें। इफ़ेक्ट तो उनसे भी पड़ेगा, नुकसान तो उनसे भी होगा, बट हम उन चीज़ों को नहीं लिखेंगे। इस टाइम पे अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है, कितने बिजनेस हैं, कितनी शॉप्स हैं जो कि बंद होंगी, ठीक है, अब उनमें भी नुकसान हो रहा होगा क्योंकि एट प्रेजेंट उसकी सेल नहीं हो पा रही है, तो हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक्चुअल में नहीं पता, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल द क्वारल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा, ये सब क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें फाइनेंशियली एक्चुअल नहीं पता चल रहा। दीज इवेंट्स अफेक्ट द अर्निंग ऑफ द बिजनेस, इससे हमारी अर्निंग तो अफेक्ट होगी, ठीक है, बट नो वन कैन मेजर द इफेक्ट ऑफ सच इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, बट कोई कितना पैसा एक्चुअल में खर्च हुआ वो नहीं पता लगा सकते। तो दीज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, तो इन चीज़ों को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल में मतलब पैसे के टर्म में ही उन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, जो सिर्फ पैसे से रिलेटेड होगा हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। इफ़ अ बिजनेस मैन परचेज 200 चेयर्स एंड 10 टेबल्स, देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर कोई बिजनेसमैन है जिसने 200 चेयर परचेज करी हैं या फिर 10 टेबल परचेज करी हैं, तो आप ये नहीं रिप्रेजेंट करोगे कि क्या कहते हैं कि हमने 200 चेयर परचेज़ करी तो खाली आप 200 चेयर्स को लिखो। फॉर एग्जांपल उसने 200 चेयर परचेज़ करी और एक चेयर कितने की है, एक चेयर है आपकी 500 की, तो वो कितना रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो आप 1 लाख मेंशन करोगे जब अकाउंट्स बनाओगे, आप 500 चेयर्स नहीं लिखोगे या फिर 200 चेयर्स नहीं लिखोगे, आप अमाउंट में लिखोगे कि मैंने इतने रुपए की ये चीज़ें खरीदी। तो हम सिर्फ किस में डील करेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स में। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने इसको सीरीज़ को स्टार्ट किया है जिसमें मैं सारे चैप्टर्स को कवर कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और आगे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उनको भी देखिएगा। इफ़ यू एक्चुअली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।